जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, इस समय संविधान संशोधन का सीरीज चल रहा है जो कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अगर उसमें पॉलिटी का क्वेश्चन आना है तो मित्रों, आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान संशोधन 71 से 80 तक, जिसमें महत्वपूर्ण बात आती है अस्थाई स्वशासन। देश में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। इसकी संपूर्ण कहानी को देखेंगे। उससे पहले आप लोग अगर पहले की क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग विजिट करके देख लेना बाद में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। देखिए 71वां आया मित्रों 1992 में, और इसका उद्देश्य क्या था कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी, 8वीं अनुसूची में कुछ नई भाषाओं को शामिल करना था। आप लोगों ने देखा था 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। अब इसमें कौन कौन सी भाषाएं आई मित्रों? तो कोंकणी आई 1992 में, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, जिसको मैतेई भी कहते हैं। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। परिणाम क्या हुआ या इसका क्या लाभ हुआ? तो परिणाम ये हुआ कि 15 वहाँ पर हुआ था, 3 इसमें जुड़ा, तो भाषाओं की संख्या बढ़ करके अब 18 हो गई। और क्या हुआ मित्रों? जो भाषाई विविधता थी उसको संवैधानिक मान्यता भी मिला। यानी 8वीं अनुसूची से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इस बिंदु को आप लोग ध्यान रखना। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। प्रारंभ में 14 भाषा थी। 21वें संविधान संशोधन से आप लोगों का आया 15वां भाषा सिंधी, और मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये 3 आपका आया 71वें भाषा से। टोटल हो गए 18 1992 तक। अगला देखते हैं मित्रों 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। उद्देश्य इसका क्या रहा है कि राष्ट्रपति हों या उपराष्ट्रपति हों और राज्यपाल की सेवा शर्तों में संशोधन करना था। संशोधन में क्या हुआ मित्रों? मुख्य प्रावधान में कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को पुनः नियुक्ति पर पेंशन की स्पष्ट व्यवस्था हो गई कि अगर मान लो उनके जो नियुक्ति होती है तो उस पर उन्हें पेंशन मिलेगी। सेवा लाभों को और अधिक स्पष्ट किया गया। यह संशोधन प्रशासनिक अस्पष्टता से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में मित्रों अगला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ट्रिपल स्टार वाला, मतलब ज़रूर पूछा जाता है, बहुत सारी परीक्षाओं में केवल यही एक टॉपिक भी सम्मिलित कर लिया जाता है। फिलहाल पंचायती राज व्यवस्था आपको हम बहुत विस्तृत पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप संशोधन में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बस इतना जान लीजिए कि इसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से क्या हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल गया। मुख्य प्रावधान इसमें क्या क्या जुड़े मित्रों? तो भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसमें महिलाओं के लिए पहली बार 33% का आरक्षण चुनाव में पहली बार लगाया गया महिलाओं के लिए मित्रों। और राज्य निर्वाचन आयोग का क्या हुआ? स्थापना की गई। राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई। ये सारी चीज़ें कहाँ से हो रही हैं? 73वां संविधान संशोधन से। और भारत में लोकतंत्र की जड़ें और भी अधिक मजबूती प्राप्त कर ली। अगला देखते हैं मित्रों जो कि 74वां संविधान संशोधन है। तो 73वां 74वां साथ साथ चल रहा था। ये भी 1992 में हुआ, और ये भी बहुत पूछा जाता है। इसमें नगर पालिका प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी नगर निगम कह सकते हैं या नगर निकाय कह सकते हैं। मुख्य प्रावधान देखें कि इसमें क्या क्या जुड़ा है मित्रों। तो इसमें जुड़ा है भाग 9A। भाग 9A में अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 ZG तक, मतलब 243 पी से 243 ZG तक इसमें जोड़ा गया, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत यानी 3 प्रकार की व्यवस्था की गई। और इसमें भी महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण रखा गया। हुआ क्या इससे कि जो शहरी स्वशासन थी उसकी नींव पड़ गई। अगला है मित्रों 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994। उद्देश्य इसका रहा SC/ST आयोग की संरचना में सुधार हुआ है। क्या हुआ है? SC/ST आयोग की संरचना में सुधार हुआ। मुख्य प्रावधान क्या है मित्रों? तो मुख्य प्रावधान ये रहा है
कि राष्ट्रीय SC/ST आयोग के कार्य और शक्तियों का विस्तार किया गया। बाद में 89वें संशोधन से अलग अलग आयोग बने। ध्यान रखिए, SC/ST आयोग कल मैंने पढ़ाया था कि कौन से संशोधन से बने हैं। मैंने उस समय भी बताया था कि 89वें में अलग अलग बना है, और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कौन से संशोधन से SC/ST आयोग की स्थापना हुई थी। यहाँ पर मित्रों 75वें से केवल उसके कार्य और शक्तियों में विस्तार हुआ है। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए और देखते हैं हम लोग 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994। ये किस लिए हुआ मित्रों? तो इसका उद्देश्य था कि जो तमिलनाडु में 69% आरक्षण लगाया गया था, और उस आरक्षण को क्या हुआ था मित्रों? संवैधानिक संरक्षण दिया गया था। और मुख्य प्रावधान, खास बात यह है कि उस आरक्षण को संवैधानिक मान्यता देने के लिए इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। 9वीं अनुसूची में क्या होता है मित्रों कि उसमें न्यायिक समीक्षा नहीं हो पाती है, और आरक्षण से संबंधित ये सबसे चर्चित संशोधन रहा, क्योंकि 69% आरक्षण यहाँ पर लागू किया गया था। अगला है मित्रों 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995, इसका उद्देश्य था SC/ST को पदोन्नति में भी आरक्षण देना। देखिए, SC/ST के लिए बहुत प्रकार के आरक्षण की पहले ही व्यवस्था थी, अब पदोन्नति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई। और मुख्य प्रावधान ये हुआ कि अनुच्छेद 16 में 4A जोड़ा गया। अनुच्छेद 16 में 4A जोड़ा गया और पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति सिद्ध कर दी गई। न्यायपालिका में इससे जुड़े कई निर्णय भी लिए गए। अगला है मित्रों 78वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। इसमें क्या हुआ है? तो इसका उद्देश्य था 9वीं अनुसूची को पुनः और वैध बना देना, और मुख्य प्रावधान ये हुए कि भूमि सुधार से जो जुड़े हुए कानून थे, पुनः कई कानून इसमें जोड़े गए, और भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानूनों को इसमें डाल दिया गया। अगला है मित्रों 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999। उद्देश्य इसका रहा कि SC/ST के आरक्षण की जो अवधि थी उसको फिर से बढ़ाना था, और आपको पता है कितनी बढ़ती है? जब भी बढ़ी है तो सीधे सीधे 10 साल बढ़ी है। कितनी बढ़ी है मित्रों? तो 10 साल। लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। हर 10 वर्ष में यह संशोधन होता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। कल आप लोगों ने पढ़ा था कि 89 में हुआ था, आज आप लोग पढ़ रहे हैं 1999 में हुआ है। कौन सा संशोधन? 79वां। देखते हैं 80वां संशोधन। 80वां संशोधन अधिनियम 2000। 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 जो है मित्रों, उद्देश्य इसका क्या है? केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में सुधार करना था। तो मुख्य प्रावधान क्या है? मुख्य प्रावधान ये हुआ मित्रों कि करों की साझेदारी प्रणाली में बदलाव किया गया, राज्य को करों में अधिक हिस्सा दिया गया, और वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। चलिए, इस 10 संशोधन को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में, संक्षेप में, तेजी के साथ, यानी परीक्षा के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं। 73वां व 74वां संविधान संशोधन मित्रों किसके लिए था? अस्थायी स्वशासन के लिए। 76वां संशोधन किस लिए है? तो 69% आरक्षण जो कि तमिलनाडु में दिया गया उसके लिए है। 77वां संशोधन जो हुआ मित्रों, पदोन्नति में SC/ST आरक्षण के लिए किया गया, और 80वां संशोधन वित्तीय संघवाद के लिए किया गया। तो ये आप लोगों ने इतना देखा। अब अगले पर चलते हैं, और आप लोग मित्रों अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही समस्त क्लास पाते रहेंगे। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।